कैसे हो मेरे दोस्तों। आज सोचा कि थोड़ी सी अलग बातचीत करते हैं। कोशिश तो यही रहती है। आपको तो पता ही होगा कि टीम इंडिया में खेलना कितना बड़ा चांस होता है और नेशनल टीम में खेलना हलवा तो होता नहीं है। बहुत मेहनत और डेडिकेशन वाला हिसाब किताब होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा ना टीम में वो पोजीशन को मेंटेन रखना, वो भी साल दर साल, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आज का टॉपिक उनके लिए है जिन्हें चांस तो मिला लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। अब यहां पर किसी की टांग खिंचाई होगी नहीं, लेकिन एक हेल्दी बातचीत का दौर होगा, ठीक है। तो इंडियन टीम में भी ऐसे प्लेयर्स तो हैं ही जिन्हें चांस मिला नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करने का, लेकिन अफसोस कि उस लेवल का परफॉर्मेंस आके नहीं दिया। तो फिर प्लेयर्स को तुरंत के साथ ही स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। चलिए चलते हैं 5 अनडिजर्विंग प्लेयर्स की तरफ जो खेले पिछले 5 सालों में। डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू करेंगे। प्लेयर नंबर 5 तो वो होंगे वरुण चक्रवर्ती, द मिस्ट्री स्पिनर बॉलर जिन्होंने बहुत सी मिस्ट्री कर दी थी इंडियन प्रीमियर लीग में। अब जैसे ही इनको स्पॉट किया गया, सबने हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि बस मिल गया बेहतरीन स्पिनर भारत को, बस यही है जिसका सबको पलकों की छांव में इंतजार था। इमर्जिंग स्पिनर का टैग तो देखो सबने वरुण को दे ही दिया था, लेकिन अक्सर ये रास्ता जितना दिखता है ना उतना आसान होता कहां है। वो बोला था ना मैंने कि चांस तो मिल गया, लेकिन वो स्पॉट पर एकदम कुंडली मारकर बैठ नहीं पाए भैया वरुण, क्योंकि कुछ ही समय के बाद वरुण चक्रवर्ती की कुछ भी रही हो लेकिन मिस्ट्री बॉल तो नहीं रही, और ऐसी गई कि आईपीएल के अगले सीजन में भी परफॉर्मेंस आने का नाम ही नहीं दिया, एकदम बेदम पस्त। अब 6 T20I मैचेस वरुण ने खेले लास्ट ईयर भारत के लिए और विकेट निकाल के दिए सिर्फ और सिर्फ 2। उसमें से और भी सुनिए, एवरेज था वरुण का 66 का। अब आप खुद ही बताओ, गजब का हाइप था, लेकिन परफॉर्मेंस कहां ही डिलीवर कर पाए वरुण। उल्टा जो था वो एकदम चला सा गया। फिर क्या ही इनका मामला काटा गया और अब खेलते हैं आईपीएल में, और अपनी स्टार फ्रेंचाइज से भी अब गए वाला सीन ही चल रहा है, क्योंकि बॉलिंग तो देखो होके दे नहीं रही है वरुण से। सबसे बड़े स्टेज के ऊपर उनको बहुत से अच्छे प्लेयर्स के ऊपर प्रेफरेंस दी गई थी। लगता है वहां पर गच्ची वाला सीन हो गया। क्यों, आपको क्या लगता है इस पॉइंट पर, बताना फिर मुझे। चलते हैं प्लेयर नंबर 4 की तरफ, तो वो है शिवम दुबे। क्या से क्या हो गया सुना है ना आईपीएल में, और क्या ही नेशनल साइड में भी क्या ही हुआ। अब शिवम दुबे लिस्ट में तो है एज एन ऑलराउंडर, और बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर शिवम थे जब आए थे। बात थी दिसंबर 2019 की, जब शिवम दुबे ने अपना डेब्यू मैच खेला था ओडीआई फॉर्मेट में। अब कुल ओडीआई 1 खेला शिवम ने, वहां पर उन्होंने 9 रन बनाए और विकेट कोई भी नहीं लिया, लेकिन हाँ 8.68 के बॉलिंग इकोनॉमी रेट से ना बॉलिंग करा के दे डाली। बाद में चलकर भाई साहब ने T20I मैचेस में भारत को रिप्रेजेंट किया, जहां पर उन्होंने 13 T20I मैचेस की 9 इनिंग्स में महज 105 रन स्कोर किए। अरे हाँ, 5 विकेट्स भी लिए, और वो भी 43.20 के एवरेज के साथ। क्रिकेट के सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में ना शिवम ने बहुत ज्यादा ही रन लीक कर दिए, जो हैं 10.05 की इकोनॉमी रेट के साथ। अब आप ही बताओ, जल्दी खेल गए कि नहीं खेल गए, थोड़ा कम पके हुए चावल थे, बताना कमेंट बॉक्स पर जरा। चलिए चला जाए प्लेयर नंबर 3 की तरफ, तो वो है नन अदर देन आवेश खान। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सुपर हिट, और ये मैं टीम इंडिया के लिए आवेश खान को बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ भी खास इंपैक्ट डाला नहीं आवेश ने इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रन्स लीक करने वाले जोन में ना भाई ने अलग वाली पीएचडी करी हुई है। ओपोनेंट कोई भी खिला दो, इनको फर्क नहीं पड़ता है। आवेश रन अप लेते हैं, बॉल डालते हैं, चौके छक्के खाते हैं, फिर वापस से वही रिपीट, मतलब नया कुछ भी नहीं। अरे हाँ, नया होता है ना, इक्का दुक्का विकेट्स निकाल के दे देते हैं, जिसमें तो मस्त एकदम मासूमों वाली स्माइल हंसते हैं, तो अच्छा सा भी लगता है कि क्या और क्या क्या करके बैठे हो, कुछ पता भी नहीं है। अब T20I मैचेस खेले हैं आवेश ने 15, जिसमें से उन्होंने 13 विकेट्स निकाल के दी है दोस्तों। ये तो अनूठा रिकॉर्ड है, और 18 रन पर 4 विकेट स्कैल्प करना अभी तक के करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है। हाँ, विकेट्स लेते हैं, लेकिन जो बात हल्की सी अखड़ती है ना, वो है इकोनॉमी रेट, मतलब दिल खोल के रन्स भी लुटा देते हैं। दरिया दिल जो ठहरे कि पूरे के पूरे 9.10 की इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कराते हैं भाई आवेश। अरे अभी पूरा कहां हुआ है इनका,
2 ओडीआई भी खेले हैं, जिसमें से 3 विकेट्स वहां भी लिए हैं, वहां भी 40 की एवरेज है और 66 रन देकर 3 विकेट बेस्ट बॉलिंग फिगर है। इकोनॉमी 2 ओडीआई का है 7.74, मतलब यहां भी कमी नहीं है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, हिसाब लगा नहीं सकते हो आप बिल्कुल ही, कोई हातिम थोड़ी ना है जो इन सब बातों का हिसाब लगा देगा। नंबर 3 इन्हीं के लिए रिजर्व किया जाता है यहाँ पर। और हाँ, अगर तो आप लोगों को ये सब नाम समझ में ना आए ना, तो फिर अपनी समझ के 5 नाम मुझे बताना, आपसी मेल जोल करके लिस्ट बढ़ा ली जाएगी, घटा बढ़ा लिया जाएगा मामला। लेकिन आवेश खान को समझ में आया नहीं, आपको आया तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स पर हमें, ठीक है। चला जाए प्लेयर नंबर 2 की तरफ। यहां पर नाम आएगा उमरान मलिक का। अरे गुस्सा मत होना, पहले पूरी बात सुनना। तो देखो यार, उमरान मलिक एक रेयर खोज है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि हर कोई 150 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग थोड़ी ना करता है भारत में। तो एक्सप्रेस पेस के साथ भविष्य तो बढ़िया दिखता है, लेकिन एक्सप्रेस पेस कोई काम नहीं आती ना जब उसमें कंट्रोल नहीं होता है। तो ये होना तो देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तेज बॉल डालते हो, मतलब बहुत ही तेज डाल देते हो, लेकिन बैट्समैन भी आपको उतनी ही तेजी से इंतजार करता है। इधर से आपने बॉल डाली और उधर से वो डिस्पैच करता है, तो रन्स आप बहुत ज्यादा ही कंसीड कर देते हो। उमरान मलिक अभी अपनी ग्रूमिंग स्टेज में है और समय के साथ वो और भी बेहतर होते रहेंगे, लेकिन सिर्फ पेस ही सब कुछ है, ये बात देखो सही नहीं है, और यही बात उनको बहुत आगे तक लेके नहीं जा पाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप अर्शदीप सिंह को ही देख लो, लगभग सेम टाइम में दोनों ने अपने करियर को पुल किया, दोनों को एक ही साथ टीम इंडिया का कॉल रिसीव हुआ, लेकिन आज अर्शदीप टीम इंडिया में अपना स्पॉट सीमेंट कर रहे हैं, जबकि उमरान मलिक को बाहर का रास्ता देखना पड़ गया है। आयरलैंड के अगेंस्ट T20I सीरीज में उमरान को चांस दिया गया था और वहां पर उन्होंने 2 विकेट स्कैल्प भी किए थे 3 गेम्स में, लेकिन फिर वही बात, इकोनॉमी रेट था 12.44 का, जो सुपर से भी ऊपर वाला हो गया था। चलेगा अगर उमरान 145 पर भी बॉलिंग करेंगे, लेकिन रन्स इतने दे डालेंगे तो ओपोनेंट पर दबाव कहां से फिट करोगे। उमरान के लिए नेशनल साइड में खेलना बहुत ही जल्दी था, और बहुत से प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ये उमरान मलिक के ऊपर है कि वो अपने गेम को यहां से कैसे आगे लेकर जाते हैं। उम्मीद देखो उमरान मलिक से बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी उनको और भी अपने आप को साधना है, जहां से तो वो टीम इंडिया के लिए एक मैच विनिंग बॉलर बन सके। तो चला जाए और ताज पहनाया जाए प्लेयर नंबर 1 की तरफ। तो गैस करोगे? तो वीडियो को ना पॉज करके कुछ सेकंड्स के लिए गेस करना और बताना फिर हमें कौन है। तो नंबर 1 पर है नन अदर देन विजय शंकर उर्फ 3D। अब देखो यार, ये मामला है ना कि समझ में आके दिया नहीं, खुद विजय भाई को नहीं समझ में आया होगा। मतलब रातों रात सेंसेशन विजय शंकर ने तो गर्दा उड़ा दिया था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर तो लग गई कि कैसे किनारे हो गए भैया, कि आज कोई पूछता ही नहीं टीम इंडिया में खेलने के लिए। देखो ये एक भाव है। 3D प्लेयर 50 ओवर वर्ल्ड कप 2019 की स्क्वाड में धाएं से जाके लोड हो गए थे, और विजय भाई ने बहुत लोगों को परेशान कर दिया था और बुरा भी बहुत लोगों को लग गया था। इंडियन टीम में एक समय में बहुत ही पावरफुल राइट आर्म मीडियम बॉलर कंसीडर किए जा रहे थे, लेकिन होता क्या है, अब मैं तो देखो क्या ही बताऊं, अच्छा नहीं लगता है ना यार। ब्रीफ सही, लेकिन करियर तो था 3D वाले भैया का, जिसमें आते हैं 12 ODIs और 9 T20I गेम्स। ODI में 223 रन मारे हैं गनीमत से 31.86 की एवरेज के साथ, लेकिन एक भी हाफ सेंचुरी आके नहीं दी, और बॉलिंग भी कराई है जिसमें 4 विकेट्स निकाले हैं, लेकिन उसमें एवरेज है 52.50 का। T20I में भी शगुन वाले 101 रन बनाए हैं, जिसमें से 43 रन हाईएस्ट स्कोर है भाई का, और तो और 5 विकेट्स भी लिए हैं। तो फिर स्क्वाड से बाहर क्यों है यार? बताना जरा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे थोड़ा सा समझ में आके नहीं दिया ये मामला। तो ये थे 5 प्लेयर्स जो इंप्रेस नहीं कर पाए 5 सालों में, और कहीं ना कहीं इतने टैलेंटेड प्लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े से अनडिजर्विंग चॉइसेस लगी, या फिर समय से पहले ही खेल लिए कुछ लोग तो, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस तो निकाल के दी है, लेकिन टीम से आज भी बाहर ही चल रहे हैं। तो बताना अपनी राय वीडियो के ऊपर कमेंट सेक्शन में। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी तो ड्रिल तो पता ही होगा ना, वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर अगर तो नए हो और तो कंटेंट अच्छा लग गया हो ना, तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब वाला लाल बटन प्रेस कर देना। अच्छा सा आपको और हमको दोनों को लगेगा। अब जब इतना सब कर दोगे ना,
तो फिर बेल आइकॉन भी होगा जिसको हचकिया के दबा देना। तभी तो आपके चैनल स्विंग की नोटिफिकेशन आपको निरंतर मिलती रहेगी कि मार्केट में वीडियो आ गई है। और हाँ, अपनी सुविधा अनुसार वीडियो देखना, लेकिन अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता